Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ibrahim, and in today's session, we'll talk about Zabbix 5.0 monitoring server installation. Let's begin. Zabbix intro. अगर हम Zabbix सर्वर के इंट्रोडक्शन को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इस मॉनिटरिंग सर्वर के अंदर न्यू फीचर्स कौन से आए हैं और ये किस लेवल का एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर कर सकता है, इसमें प्रोटोकॉल क्या यूज़ होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो Zabbix ultimate enterprise level software designed for real-time monitoring of millions of matric collections from tens of thousands of servers, virtual machines, local network devices. So ये different type की matrices mean different load, आप servers के loads देख सकते हैं, server की bandwidth देख सकते हैं, उसके ऊपर latency देख सकते हैं network की, और भी डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स। मैट्रिक्स बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं Zabbix को यूज़ करते हुए। और इसी तरह Zabbix का आर्किटेक्चर देखें तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है। इसमें सर्वर कम्युनिकेट्स टू द नेटिव सॉफ्टवेयर एजेंट्स अवेलेबल फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर जो कम्युनिकेट कर रहा है Zabbix का सर्वर, वो डिफरेंट डिवाइसेस लाइक लाइनक्स की हैं, NIX हैं, विंडोज़ की हैं, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उन सब के साथ कम्युनिकेट कर रहा है Zabbix सर्वर। और इसमें कुछ जेनेरिक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल भी यूज़ होते हैं, जिसको SNMP कहते हैं। एक को सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और एक को इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट इंटरफेस। ये दोनों यूज़ भी हो रहे हैं इसमें। उसके बाद अगर इस Zabbix 5.0 वर्जन को देखें तो इसके अंदर कुछ नए फीचर्स भी एम्बेड किए गए हैं। उसमें एक तो फीचर ये है कि ये एक वर्टिकल मेन्यू बार है, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल। उसके बाद आपके पास टेस्ट आइटम फॉर UI, यूज़र इंटरफेस के अंदर डिफरेंट टेस्ट आइटम्स। अलग से आपने ईमेल टेस्ट करनी है तो उसमें ईमेल की टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, आपने जस्ट उसमें अपना मेलिंग ID या मेलिंग डिटेल्स ऐड करनी है और टेस्ट को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड भी हो जाएगी। आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अगर इसके साथ कनेक्ट करना है तो उसकी वेब हुक आपने कनेक्ट करनी है, उसमें URL ऐड करना है, तो उसको भी आप टेस्ट करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सारी चीज़ें आपके पास बिल्ट इन GUI की बेस में अवेलेबल हैं Zabbix के अंदर। कॉपी एंड पेस्ट विजेट्स हैं इसमें, मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। उसके बाद सिक्योर TLS बेस्ड कनेक्शन टू Zabbix डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी भी है। इंक्रिप्शन भी एक स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ की गई है bcrypt के नाम से इंस्टेड ऑफ MD5। फिर ये डिफरेंट टाइप के वेब हुक्स आ जाती हैं। वेब हुक्स में आपके पास Zabbix पुश नोटिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जीरा, टेलीग्राम, ज़ेंडेक्स, रेडमाइन, इसी तरह डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं कि इंस्टॉलेशन अगर हमने इसकी करनी है तो आपके रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहले तो आपके पास एक Ubuntu का सर्वर होना चाहिए। रूट या नॉन रूट जो यूज़र होगा उसके थ्रू आप इसे एक्सेस करेंगे विद रूट प्रिविलेजेस। मीन्स तो रूट यूज़र के जो राइट्स हैं वो सारे होने चाहिए अगर नॉन यूज़र से आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं इसको Ubuntu पे इंस्टॉल करूँगा। इसी तरह आप इसको CentOS हो गया, Fedora हो गया, डिफरेंट वर्जन्स लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं, उनके ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं विद डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की तरफ हम चलते हैं। तो Zabbix डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंट पैकेजेस जो हैं वो उसी तरह लैम्प सर्वर इस पे डिपेंड करता है। तो आपके पास Apache वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, PHP की एक्सटेंशंस इंस्टॉल होनी चाहिए, MySQL डेटाबेस होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें अगर रनिंग हैं तो फिर ये इजीली उसी ज़ैबिक्स जहाँ जिस सर्वर पर इंस्टॉल करना है उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है। चलें इंस्टॉलेशन अगर हम देखें तो इसमें स्टेप 1 के अंदर आप सबसे पहले इसका अपडेट और अपडेट भी आप सबसे पहले कर लिया करें ताकि किसी किस्म की डिपेंडेंसी ना आए। तो लेकिन अगर आपने अपैचे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो मेन कमांड यूज़ होगी वो होगी अपैचे sudo apt install -y आगे अपैचे 2, ये वाली कमांड यूज़ होगी अपैचे को इंस्टॉल करने के लिए। फिर उसके बाद इस फाइल में आपने जाके ना ये सर्वर टोकन्स को इनेबल कर देना। तो वो आप इस SED एडिटर के थ्रू डायरेक्ट कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, नहीं तो फाइल ओपन करके आप इसको फाइंड करेंगे, उधर जाके चेंज कर। फिर सर्वर टोकन बाय डिफॉल्ट OS लिखा होगा, यहाँ आपने प्रोडक्शन लिख देना। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के ना टोकन्स के ऑप्शंस हैं, फुल OS, मिनिमम, माइनर, मेजर, प्रोडक्शन। तो आपने प्रोडक्शन सर्वर सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्वर सिग्नेचर ऑन करना है आपने, जिधर ऑफ लिखा होगा इस फाइल में। सो ये आपने थोड़ी पैचे की इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग्स को चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, उसी स्टेप के अंदर आपने फिर इसकी सर्विस जब चेंजेस कर लेंगे तो रीस्टार्ट कर देनी है। फिर आपने पोर्ट 80.443 जो है HTTP और HTTPS ये दोनों पोर्ट्स फायरवॉल में अलाउ कर देनी है और SSH को इनेबल कर देना है। फिर आपने MariaDB इंस्टॉल करना है। उसके लिए कमांड आपके पास यूज़ होगी apt install MariaDB सर्वर। फिर उसके बाद आपने अगर रूट पे उसके रूट यूज़र पे पासवर्ड लगाना है तो आपने ये सेकंड कमांड यूज़ करनी है। फिर इसी तरह आप ज़ैबिक DB पासवर्ड आपने एक सबसे पहले आपने एक काम क्या करना है कि आपने एक पासवर्ड सेट करना है ज़ैबिक यूज़र के लिए। तो मीन आपने डेटाबेस जब इंस्टॉल कर लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने एक यूज़र क्रिएट करना है ज़ैबिक के नाम से और एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब इन यूज़र जो क्रिएट करेंगे उसका भी एक पासवर्ड होगा। तो वो दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट क्रिएट डेटाबेस ये कमांड है, नहीं जितना क्रिएट यूज़र की कमांड लगा के यूज़र नेम लिखेंगे, आइडेंटिफाइड बाय आगे पासवर्ड लिख देंगे, एक उस तरीके से भी होता है। दूसरा स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी हो जाता है। स्क्रिप्ट में ये क्या है, ज़ैबिक DB पासवर्ड जो है आपके पास आपने ऊपर डिफाइन किया है, ये पासवर्ड आपका इधर पास हो रहा है $आइडेंटिफाइड बाय ये वाला। इसमें इस यूज़र को तमाम राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ज़ैबिक के पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के पहले अपने रेपोजिटरी के अंदर इसकी ये वाला पैकेज ज़ैबिक की रिलीज़ जो है ये इसको अपने रेपोजिटरी के अंदर ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने अपडेट करना है, तो ये इसमें लाइनक्स के सर्वर के अंदर पैकेज अपडेट हो जाएगा। फिर ये करने के बाद आपने PHP इंस्टॉल करना है। ये MySQL सर्वर, ज़ैबिक फ्रंटएंड, PHP, ज़ैबिक अपैचे कॉन्फ़िग और ये ये 4 आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके पास पैकेजेस हैं, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपने डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करना है। तो स्कीमा डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, आपने सिर्फ उसे इंपोर्ट करना है। ये इस डायरेक्टरी में आप जाएंगे ज़ैबिक इंस्टॉल करने के बाद, और इस डायरेक्टरी के अंदर ये एक create.sql.gz की फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको आपने यूज़र ज़ैबिक पासवर्ड ज़ैबिक और ये कमांड लगा के हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। वो कैसे होगा, आपने इस फाइल को ओपन करना है, इधर जो अभी आपने पासवर्ड सेट किए हैं वो सेट कर देना और यहाँ आपने टाइम जोन चेंज कर लेना जो भी आपके सर्वर का टाइम है। फिर इस तरह की आपकी फाइल लुक लाइक दिस फाइल विल बी लुक लाइक दिस। देन इसके बाद आपने क्या कर देना है कि यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्विसेज। फिर ज़ैबिक जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ कर रहा है 5000 5001 इनको भी आपने इनेबल कर देना, फायरवॉल सर्विस को अगेन रीस्टार्ट कर देना। इतना काम करने के बाद अब आपके पास ज़ैबिक
एक वेब सर्वर पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने एक्सेस उसे कैसे करना है, सर्वर का IP लिखना है /zabbix फोल्डर का नाम, इससे आपके पास सर्वर एक्सेस होके आ जाएगा। और उसके बाद आपने नेक्स्ट करते जाना है, डिफरेंट स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एक और पेज आएगा जहाँ डिपेंडेंसीज के तमाम पैकेजेस शो हो रहे होंगे। अगर कोई कहीं भी कोई इशू होगा तो वहाँ आपको इशू हाईलाइट हुआ होगा। फिर आपने दोबारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कुछ चेंजेस करनी होंगी ताकि वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाए। फिर इसी तरह नेक्स्ट करना है। फिर आपके पास डेटाबेस जो आपने पीछे क्रिएट किया था उसकी सेटिंग्स पूछी जाएंगी, वो आपने सेटिंग ऐड करनी है। फिर इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश करेंगे इंस्टॉलेशन। फिर फिनिश करने के बाद आप डिफ़ॉल्ट जब लॉगिन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है, एडमिन यूज़र नेम है और zabbix पासवर्ड है। जब ये दोनों चीज़ें आप ऐड करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी। तो यहाँ आपका zabbix मॉनिटरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर होके आ जाएगा। फिर आपने इसका नया जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से चेंज करना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र एडमिन पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा, उधर आपने चेंज पासवर्ड कर देना है। फिर ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपके पास zabbix सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर हम एट द एंड देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी इंस्टॉलेशन की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये समझ आ गई हों। तो इसमें किसी किस्म का आपका इशू होगा तो वो हम फिर डिटेल में देखते हैं। और इसके लिए जो आपके पास प्री रिक्विजिट है वो आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास अभी इस टाइम पे ये एक सर्वर है, इस पे ये Ubuntu 20.04 वर्जन इंस्टॉल है। तो इस सर्वर को मैं अगर खुद ही से एक्सेस कर लेता, मैं SSH कर रहा हूँ इस सर्वर। SSH करने के बाद मैंने पासवर्ड लिया इसका, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र में रूट होता है। पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब ये आपके पास Ubuntu का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है इंस्टॉल होकर। तो इसके ऊपर अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे zabbix सर्वर की। जो भी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस थी ये जो हमने इधर देखी हैं, इनको हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे जिससे आपके पास zabbix कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में आपने सबसे पहला काम आपका होता है अपडेट कर दिया करें सिस्टम। और दूसरा स्टेप होता है अपग्रेड कर दिया करें। अभी ये अपग्रेड हो रहा है। हाँ ये अपग्रेड हो चुका है। अब अगला स्टेप आपके पास था कि आपने अपग्रेड करने के बाद अगर
नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने स्टेप वन में अपाचे इंस्टॉल करना है, तो आपने कमांड लगानी है sudo apt install apache 2। अब अपाचे इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आपका इस फाइल में जाके ये आपने सर्वर टोकन ओएस की ओएस जहाँ लिखा हुआ उधर आपने प्रोडक्शन कर देना। तो मैं ये कमांड लगाऊंगा, इसने ऑटोमेटिकली इस फाइल में जाके ये चीज़ चेंज कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं वाकई ये चेंज हो चुकी है तो आपने इधर जाना है, sudo nano लिख के और इसमें कंट्रोल W फाइंड कर लिया करें, सर्वर टोकन्स लिखा हुआ है। ये भी प्रोडक्शन लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया। पहले OS था डिफॉल्ट। अब देखें अगर सर्वर सिग्नेचर को भी फाइंड कर लें पता चल जाएगा। ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है। आप फाइंड करके कर लें, ये ऑन लिखा हुआ है, जिधर ऑफ लिखा हुआ था वहाँ ऑन करना था, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन। तो दोनों तरीके हैं। अगर आप अभी ऑलरेडी ऑन है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये कमांड दोबारा लगाएं तो अपडेट कर देगा। अब ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप था आपने सर्विस को रीस्टार्ट कर देना। तो सर्विस सिस्टम CTL सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम CTL लिख के ये रीस्टार्ट होगी। और ये फायरवॉल में आपने पोर्ट्स अलाउ कर देना, ये दोनों पोर्ट्स अलाउ। और नेक्स्ट स्टेप है आपका sudo ufw enable, यस कर दें। उसके बाद sudo ufw allow SSH, ये भी हो गया। अब इतना काम हो गया। अब मैं इसकी ना नोट पैड में मेरे पास सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, मैं वहाँ से मैं फॉलो करता हूँ मुझे क्या काम करना है। तो मैं किस स्टेप पे था, यहाँ तक हमने काम कर लिया था, इधर तक HTTPS। और अब अगला स्टेप है हमने MariaDB इंस्टॉल करना। तो इसको मैंने क्लिक किया और MariaDB इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो अब अगला स्टेप होता है, अगर अभी आप देखें ना हम लिखते हैं MySQL, आप देखें विदाउट पासवर्ड ये एक्सेस हो रहा है। अब आपने पासवर्ड सेट कर, पासवर्ड सेट करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। इधर लिखा हुआ है इंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट, देयर इज नो पासवर्ड। सो आप नहीं सेट रूट पासवर्ड, यस। न्यू पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक पासवर्ड अभी सेट कर दिया, ये सक्सेसफुल सेट हो गया। रिमूव एनोनिमस यूजर, यस 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 यस। अब आप ना MySQL लिखें, एक मिनट, सर्विस अभी रीस्टार्ट भी करनी पड़ेगी। सर्विस MariaDB रीस्टार्ट। अब इसको MySQL -u रूट। तो अभी अगर हम इसको रूट को एक्सेस करते हैं तो इसके बाद कोई पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जब एंटर किया जाएगा तब आप एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जिट करके दोबारा देख लें। मैं अगर MySQL लिखता हूँ तो इसके बाद वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड क्योंकि यूज़र यूजिंग पासवर्ड। तो आप MySQL -u रूट यूज़र नेम था, -p पासवर्ड, आगे जो भी आपने पासवर्ड सेट किया।
लेट्स से मैंने तो पासवर्ड एक सेट किया था, तो ये एक्सेस हो गया, आ गया। अब आपने इससे अगला काम क्या करना था कि आपने डेटाबेस एक्सपोर्ट करना। अब इधर तक आपने ये कमांड इसी तरह टाइप कर देनी। अब आपने क्विट करने के बाद नहीं आता बाहर निकलना, इधर ये कमांड लगानी है इधर तक, और उसके बाद पासवर्ड जो भी लगाना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कॉमसेट्स 1 2 3 4, ये मैं एक पासवर्ड लगाता हूँ कॉम वन टू थ्री फोर, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ये स्क्रिप्ट चलाना है, उसके बाद ये अगली कमांड लगानी है इधर तक, और इसके बाद रूट का पासवर्ड दे देना। ये पासवर्ड लग गया, और अब क्या हो गया कि इधर तक ये अब हुआ क्या है कि एक यूज़र क्रिएट हुआ है, एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है ज़ैबिक्स के नाम से, और ये वाला पासवर्ड ज़ैबिक्स डेटाबेस के ऊपर जो यूज़र है ज़ैबिक्स के नाम, उसको पासवर्ड ये मिल गया। अब हम चेक करते हैं MySQL -u root -p, अब मैं कहता हूँ शो डेटाबेसेस, तो आप देखें ये ज़ैबिक्स के नाम से एक डेटाबेस आ गया। अब इसको अगर आप सिलेक्ट करें यूज़ ज़ैबिक्स और शो टेबल्स, इस टाइम पे इधर कोई टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये जस्ट ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हुआ और इस यूज़र को तमाम राइट्स मिलते हैं इस डेटाबेस में। अब अगला स्टेप है, हमने क्या करना है, रेपोजिटरी ऐड करनी है ज़ैबिक्स, इसको डायमेट करने के लिए ये ऐड कर लिए, और उसके बाद अपडेट कर दें ताकि पता चल जाए। ये ज़ैबिक्स की रेपोजिटरी ऐड होगी। अपग्रेड करने के बाद ये हमने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं कुछ, ये ये पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब ज़ैबिक्स क्या हो गया, इनेबल हो चुकी है इसके साथ। अब अगला स्टेप क्या है कि इसमें ना डेटाबेस इंपोर्ट करना। इंटर पासवर्ड, MySQL का पासवर्ड इस टाइम पे ये ज़ैबिक्स यूज़र का पासवर्ड है, तो उसका पासवर्ड हमने लगाया था कॉमसेट्स 1 2 3 4। तो ये इंपोर्ट हो गया, ये यूज़र था, पहले रूट था उधर, अभी ज़ैबिक्स यूज़र का पासवर्ड कॉमसेट्स 1 उसने इंपोर्ट कर दिया। अब आप ना दोबारा MySQL -u ज़ैबिक्स से भी कर सकते हैं, ज़ैबिक्स -p, इसका पासवर्ड है कॉमसेट्स 1 2 3 4, और उसके बाद आपने इधर क्या करना है, यूज़ ज़ैबिक्स डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसको शो टेबल्स। अब आप देखेंगे ये सारे टेबल्स आ चुके हैं डेटाबेस में। पहले हमने चेक किया था तो उस टाइम पे ब्लैंक था डेटाबेस, क्योंकि ये अभी हमने इस डेटाबेस से इंपोर्ट किया, ये डेटाबेस इंपोर्ट किया। ये टेबल जो क्रिएट SQL की फाइल थी ना, इसको हमने इंपोर्ट किया ज़ैबिक्स डेटाबेस के अंदर, तो हमने क्रिएट किया। अब अगला काम क्या है कि हमने इसकी ज़ैबिक्स सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले आप एग्ज़िट कर लें, नैनो से इस फाइल को ओपन कर लें,
अब फाइल को ओपन करने के बाद इसमें db नेम लिखा हुआ है, फाइंड कर लें इसको इस तरह से। db नेम ज़ैबिक्स, db यूज़र भी ज़ैबिक्स है, कंट्रोल w ये भी ज़ैबिक्स है, और db नेम db यूज़र ये लिखा हुआ है। ये इसको इधर ऑन कर दें, यहीं ऑन कर दें ऊपर, db यूज़र इक्वल टू ज़ैबिक्स, और db पासवर्ड ये नीचे ऑन। और db पासवर्ड ये कमांड है, db पासवर्ड इसको ऑन कर लें तो इसका पासवर्ड जो आपने रखा था कॉमसेट्स 1 2 3 4 ये पासवर्ड डलवा दें। उसका कंट्रोल x/y इंटर सेव कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि apache.conf फाइल में जाना है, कंट्रोल पहले इसमें डेट, तो इस टाइम UTC ये टाइम चल रहा है, ये होता है cd/UTC लोकल टाइम। इसमें इधर आपने कोई भी आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से apache.conf इस फाइल को ओपन करें, चलें अभी हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि इसको अगर हम नहीं चेंज करते तो एरर क्या आएगा। ठीक है, सर्विसेज को रीस्टार्ट करते हैं। सर्विसेज रीस्टार्ट होगी, ये 2 पोर्ट्स अलाउ करके फाइल होगी। इसके बाद apache2 की सर्विस रिस्टार्ट कर दो। अब आपने इसे एक्सेस करना है इफ config, ये इफ config नहीं चल रहा हो तो ये नेट टूल्स की पैकेजेस इंस्टॉल कर देते हैं। अब इफ config लिख के जो इसका IP आ रहा है, इस IP को बैकस्लैश था ज़ैबिक्स इस फोल्डर में, तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है PHP जोन इज नॉट कॉन्फ़िगरेशन डेट डॉट टाइम जोन इंस्टॉल नहीं है, यही एरर मैं आपको बता रहा था, ये आएगा। तो अब आपने क्या करना है, तो इसका जोन आप वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो जोन वाली ये वाली फाइल है, और इसमें ये PHP 5 है, आपने 7 पे जाना है। ये PHP 7.c इधर ये वाला इस टाइम पे यूरोप बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्शन। नहीं तो हम लोग अभी पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान का भी टाइम सेट कर सकते हैं। अमेरिका, एशिया, कराची, सेव कर देना, और उसके बाद ये सर्विस दोबारा रन करनी। और उसके बाद apache2 की भी सर्विस एक बार रन करनी।
आप दोबारा इसको रिफ्रेश करें, अब देखें ये इशू ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट करें। अब इधर MySQL लोकल होस्ट डेटाबेस पोर्ट ज़ैपिक्स यूज़र पासवर्ड ज़ैपिक्स यूज़र ये था उसका पासवर्ड, हमने रखा था कॉमसेट्स 1 2 3 4 वही लिखेंगे। और नेक्स्ट इधर कुछ भी लिखते हैं, कॉमसेट्स वो लिखते हैं। अब ये पीछे एक TLS इंक्रिप्शन थी, उसको आप ऑन भी कर सकते हैं। इसको आप ऑन कर दें तो इधर वो की भी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट कराएंगे सेटिंग को। तो बिन इसमें ये फीचर है कि आप उसे ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी को ऑन कर सकते हैं। वो इसलिए होता है कि HTTPS पे जब चल रहा हो। अब आपके पास ये इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट करेंगे। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अब फिनिश करें। अब लॉगिन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और इसका पासवर्ड था ज़ैपिक्स आई गेस। अब एक्सेस करने के बाद ये DB सेटिंग करनी है, ज़ैपिक्स पासवर्ड। ये आपके पास इंस्टॉल होके आ गया। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, डैशबोर्ड है ये। इस डैशबोर्ड पे आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। आप एडिट डैशबोर्ड, ऐड विजेट्स, आप इसमें डिफरेंट टाइप के विजेट्स और ऐड कर सकते हैं। स्टेटस, रेसिपिएंट, ओवरव्यू, मैप्स, रिपोर्टिंग देख सकते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशंस, अवेलेबल रिपोर्ट्स, ये डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स कर सकते लगा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस में अगर आप जाएं तो ये आप सारे ऑप्शंस हैं। होस्ट कौन कौन से इस टाइम पे, ग्राफ्स कितने हैं, ये डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं। मेन पे आप मॉनिटरिंग करनी है, मैप्स, सर्विसेज, लोकल नेटवर्क की मैपिंग। ये इस टाइम ज़ैपिक्स सर्वर है। तो ओवरऑल इस तरह का आपके पास ये डैशबोर्ड है। इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज हैं। ऑल डैशबोर्ड आपने देखने हैं, ग्लोबल व्यू, सर्वर हेल्थ, ये आपके पास ओवरऑल व्यू आ रहा है। So that's it for today. If you have any question regarding Zappix installation, so you can ask in comment section. Thanks for watching.